हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड सब कुछ सही चल रहा होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले नोटिस राइटिंग, इन विच यू गाइज आर वेरी कंफ्यूज्ड दैट व्हाट टू यूज, ओल्ड स्टाइल फॉर्मेट और न्यू स्टाइल फॉर्मेट। नोटिस राइटिंग का दोनों ही है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर नोटिस राइटिंग में नोटिफिकेशन नहीं आता है सीबीएसई की तरफ से, then you have to use you can use both the formats for sure, but अगर आपका नोटिफिकेशन आता है और मेंशन करा जाता है तो देन आपने वही यूज करना है, ठीक है। बट मैं आपको इस सेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू बोथ द फॉर्मेट्स एंड आप दोनों फॉर्मेट से प्रैक्टिस कर सकते हो अभी, ठीक है। एंड हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर करा था। लास्ट लेक्चर में हमने जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ कवर करा था, which is written by Tishani Doshi, in which she talked about her experience when she went to what Antarctica, and जहाँ जहाँ उनने जो जो फील करा उनने बताया, and she expressed her opinions as well। अब आगे चलते हैं एंड हम लोग देखते हैं हमारा नोटिस राइटिंग, दैट क्या क्या नोटिस राइटिंग में इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, मार्किंग स्कीम बताऊंगी, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे जो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोटिस राइटिंग को। डिस्प्लेड एट प्रोमिनेंट प्लेसेस और पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। भाई प्रोमिनेंट प्लेसेस मतलब इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर में भी होता है, मैगजीन में भी होता है। प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ अनाउंसमेंट मेंट ओनली फॉर सिलेक्टेड ग्रुप। नोटिस कंटेन्स अ फॉर्मल अनाउंसमेंट इन्फॉर्मेशन, इट इज इट्स टोन एंड स्टाइल इन फॉर्मल एंड फैक्चुअल। उसकी जो टोन होती है नोटिस राइटिंग की, फॉर्मल एंड फैक्चुअल होती है। जब आप नोटिस बोर्ड पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन पुट करते हो तो देन यू आर टारगेटिंग अ ग्रुप एंड आपको उसमें उस हिसाब से लिखना होता है, राइट। Language should be simple and formal. Yes, language should be simple and formal. Notice is always brief and to the point. Brief और to the point आपने लिखना है। Adhere to specified word limit of 50 words. Yes, very 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 important कि आप 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड ना करें। आप 50 वर्ड ही रखें। कोशिश कीजिएगा कि 50 से ज़्यादा ना करें, नहीं तो वो नोटिस नहीं होगा, फिर वो पूरी इनविटेशन हो जाएगी। इनविटेशन भी छोटी होती है वैसे तो, बट राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप। नेम एंड प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिस, ये हमारा पुराना फॉर्मेट है। Issuing notice should be mentioned, give an appropriate heading, write the date of issuing notice, clearly mention the target group, purpose of the notice आपको लिखना है कि भाई क्यों लिख रहे हो आप नोटिस को। मेंशन ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स, आपको सारे डिटेल्स मेंशन करने हैं। डेट, ठीक है, डेट मेंशन करनी है, टाइम मेंशन करना है, वेन्यू टाइम दोनों मेंशन करना है, ठीक है। सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, पुट द नोटिस इन अ बॉक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर्मेट और मार्किंग स्कीम के। तो मार्किंग स्कीम की बात करें ना, तो आपको 1 मार्क मिलता है आपके फॉर्मेट का, कि आपने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करा है कि नहीं करा है, उसका आपको 1 मार्क मिलेगा। देन आपको कंटेंट्स की, आप कहाँ क्यों, मतलब कहाँ के लिए लिख रहे हो, आप कब लिख रहे हो, कब के लिए लिख रहे हो, आपका टारगेट ग्रुप क्या है। कि भाई आपको अगर फॉर एग्जांपल आपने बताना है कि आपको एक बॉक्स मिली है और वो बॉक्स किसी पर्टिकुलर ए पर्सन की गुम चुकी थी, तो वो आपको मिली है तो आपको उसको वापस लेनी है, तो आप वो नोटिस लगा रहे हो कि जिसकी भी हो कि भाई वापस ले लो। तो फिर आप टारगेट ग्रुप के बारे में बताओगे ना कि भाई ये बॉक्स है, ये ऐसी है, जो भी है, हु इज मतलब जो भी है, आप अंडर साइन को कांटेक्ट करें, ठीक है। whoever it's a zoner, तो आप उसे वो करें। एजेंडा क्या है आपका, 50 वर्ड्स होने चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के 2 मार्क्स, तो यस। अब आ जाते हैं, हाँ ठीक है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट थिंग टू मेंशन इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज फ्रॉम वेयर द नोटिस इज बीइंग इशूड। भाई ऑर्गेनाइजेशन का नेम होना चाहिए जहां से नोटिस लिखा जा रहा है, जिस पर्टिकुलर जगह से नोटिस लिखा जा रहा है। दिस वुड हेल्प पीपल आइडेंटिफाई हु हैज पब्लिश और पुट आउट द नोटिस। इससे पता चलेगा कि भाई इंसान कौन है, किसने इस नोटिस को लिखा है, किस इंसान ने लिखा है। The title in the notice writing should be word notice itself. Title होना चाहिए भाई, notice होना चाहिए, और इसी को full capital letter में आप लिखोगे। This is to know the readers that they are about to read notice. इससे पता चलेगा कि वो एक notice पढ़ने वाले हैं। Heading. The heading of the notice refers to the subject's matter of the notice. अब heading जो है, मतलब कि the heading of the notice refers to the subject matter of the notice, मतलब कि जो भी subject है उसके हिसाब से आपका notice होना चाहिए।
In the heading, the students have to write the short about the notice is all about. छोटे में बताना है कि notice किस बारे में. Okay. The next essential thing that you should keep in mind while drafting the notice is to write the date. दूसरी essential चीज आपको date जो है वो mention करनी है. The date helps to understand the readers when the notice was issued. इससे पता चलेगा कि notice कभी लिखा गया था, कब इस notice को issue करा गया था. Okay. The body contains the main part of the notice. भाई जो body है उसमें main part आता है जहाँ आप अपने 50 words डालते हो. But we must keep in mind that the body of the notice should be brief and informative. Brief होना चाहिए, informative होना चाहिए. आपने उसमें सारी information को put करा होना चाहिए, ठीक है. Only the essential information should be written in the body. सिर्फ essential information को ही आपको body में लिखना है, which is usually written in the passive voice. जिसे हम passive voice में लिखते हैं, जैसे notice has been found, box has been found, and ये सब जो हम लिखते हैं. The notice ends with your name. आपके नाम पे notice end होगा. The signature of the person who composes the notice, आपका signature होगा उसमें, right? And their designation. It helps the readers to understand who has issued the authority of notice. इस समझ में आता है कि किसने notice को लिखा है. Okay. अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग फॉर्मेट के ऊपर. तो मैं आपको दो फॉर्मेट बताती हूँ. एक ओल्ड फॉर्मेट है और एक न्यू फॉर्मेट है, ठीक है. दोनों आप देख लीजिए, ओल्ड फॉर्मेट एंड न्यू फॉर्मेट. ओके, ओल्ड फॉर्मेट एंड न्यू फॉर्मेट. तो ओल्ड फॉर्मेट पे क्या होता था, हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालते थे. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. फिर हम लिखते थे नोटिस कैपिटल लेटर में. फिर हम डालते थे डेट, हम डालते थे फिर टॉपिक, ठीक है. फिर हम डालते थे हमारा बॉडी जो नोटिस में आती है, और फिर हमारा नेम एंड डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन क्या होता है, जैसे अगर आप स्कूल प्रिंसिपल हो तो स्कूल प्रिंसिपल लिखोगे, अगर आप स्कूल टीचर हो तो स्कूल टीचर लिखोगे, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखोगे, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो वो भी मेंशन कर सकते हो, राइट. तो यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन भी लिख देती हूँ, डेजिग्नेशन. ओके. अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, यहाँ पे हो गया है नोटिस सबसे पहले आ जाता है और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीचे आता है. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीचे आता है. फिर वही सिमिलर चीजें हैं, डेट आ जाती है, हमारा टॉपिक आ जाता है, ठीक है. फिर हमारी बॉडी आ जाती है. मेजर चेंजेस बस इसी में हुए हैं. एंड हमारा नेम एंड डेजिग्नेशन आ जाता है. ठीक है. तो ये दो मेजर डिफरेंसेस है, दो चीजें हैं जो आपने देख ली होगी, वो है नोटिस में. प्लस मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि भाई अगर आपकी एग्जामिनेशन में आपको नहीं बताया गया है कि भाई आपको ओल्ड फॉर्मेट फॉलो करना है कि न्यू फॉर्मेट फॉलो करना है, अगर कंपल्सरीली नहीं बताया गया है तो आप दोनों फॉर्मेट का यूज कर सकते हो. अगर आपको स्कूल में बताया है कि भाई न्यू फॉर्मेट का यूज करना तो न्यू फॉर्मेट, बट अगर आपको बोर्ड्स बताता है कि नहीं आपको सिर्फ आपने न्यू फॉर्मेट का यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने ओल्ड फॉर्मेट का यूज़ करना है, तो देन आपने वही करना है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे. तो प्लीज़ रिस्क मत लेना है, फॉर्मेट्स की बातें ध्यान रखना. बिकॉज यार राइटिंग स्किल्स का क्या है ना, जो राइटिंग स्किल्स होती है उसमें हम बाकी चीज़ों में तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब आराम से हम लोग देख लेते हैं, मतलब बोल सकते हैं ना कि बाकी चीज़ों को हम आराम से मैनेज कर लेते हैं. बट राइटिंग स्किल्स में क्या होता है, राइटिंग स्किल्स में आपको फॉर्मेट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. बाकी तो आप लिख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम के 2 दिन पहले भी आप फॉर्मेट सीखो और प्रैक्टिस करोगे तो आप पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है. कोई बड़ी बात नहीं है. बट छोटी सी बात ये जानना कि आप फॉर्मेट्स पे ध्यान जरूर देना एग्जाम के पहले.
ओके चलिए आ जाते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन पर। हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है। ओके हाँ हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं। हम चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। एज अ प्रिंसिपल ऑफ सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ, आप सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ के क्या हो? प्रिंसिपल हो। Draft a notice in not more than 50 words informing students of the change in school timings. आपको 50 वर्ड में लिखना है स्कूल टाइमिंग्स आपके चेंज हो रहे हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, जो कि 1 अक्टूबर से होने वाले हैं। तो राइट जो आप डेट डालोगे ना अपनी नोटिस में, जब आप इस नोटिस को डाल रहे हो तो वो 1 अक्टूबर से पहले की होगी। ठीक है। स्टेट वैलिड रीजंस फॉर द चेंज, और आपको वैलिड रीजंस बताने इस चेंज के। तो अभी मैं ओल्ड फॉर्मेट का यूज कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा नोटिस गया बॉक्स में। हमने ऊपर सबसे पहले लिखा ओल्ड नहीं, हाँ सरदार सरदार, ठीक है, पटेल विद्यालय, पटेल। अच्छा मैं ना, मुझे बहुत तेज आदत है कि मैं सब कुछ ऐसा टेढ़ा करके लिखती हूँ, सब कुछ टेढ़ा करके लिखती हूँ। तो यार प्लीज ना, मेरी राइटिंग अगर ऐसे थोड़ी सी भी अजीब आए तो प्लीज मेरे को जज मत करना, क्योंकि मैं सब कुछ टेढ़ा करके लिखती हूँ। ठीक है, सरदार पटेल विद्यालय। यार मेरे को बीच में लिखना था इसको, चलो बीच में लिख देते हैं। सरदार पटेल विद्यालय। ठीक है, ये हो गया हमारा। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे नोटिस। अब डेट हम 1 अक्टूबर से पहले की डाल रहे हैं, तो हम डाल देते हैं 22 सितंबर 2024। ठीक है, टॉपिक हमारा डाल देते हैं चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म टू all of all the students of Sardar Patel Vidyalay that we are Sardar Patel Vidyalay that school timings are going to be changed. ठीक है, school timings are going to be changed from 1 अक्टूबर 2024। आप अक्टूबर पूरा लिखिएगा प्लीज। आप ऐसे ना करें कि आपने अक्टूबर जो है वो ऐसे मेरी तरह लिख दिया, पूरा लिखना। ठीक है। एज वी नो आपको रीजन भी बताना है ना, तो एज वी नो विंटर्स आर अप्रोचिंग, विंटर्स आर अप्रोचिंग and buses faces and bus drivers faces, bus drivers face difficulty while driving in fog. ओके सो यस, आपने ये डाल दिया है। आपने अपना नाम लिखना है, आप प्रिंसिपल लिख दो बस, प्रिंसिपल
पल, और नीचे सरदार पटेल विद्यालय लिखना है तो ठीक है। मैंने बहुत हौश पौश लिखा है, बट आपने ऐसे नहीं लिखना है, आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम लेना है और आपने काफ़ी ज़्यादा स्पेस देना और बहुत सुंदर सा लिखना है। ठीक है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं था, टाइम नहीं था, और मैं प्लस ऐसे इसको कर भी नहीं सकती ताकि मेरी राइटिंग अच्छी आ जाए। तो यस, ये सारे रीजंस है, उस वजह से हम नहीं लिख पाए। ऐसे आप जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव फाउंड एन एक्सपेंसिव ज्योमेट्री बॉक्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड। आपको बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव ज्योमेट्री बॉक्स स्कूल प्लेग्राउंड में मिला है। ड्राफ्ट नोटिस इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। आपको नोटिस लिखना है, यू आर रानी क्लास 12th एंजल स्कूल फरीदाबाद। आप एंजल स्कूल की रानी हो, क्लास 12th फरीदाबाद। सेम फॉर्मेट फिर से लिखते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं हमारा एंजल स्कूल फरीदाबाद, एंजल स्कूल फरीदाबाद। ठीक है, एंजल स्कूल फरीदाबाद एंड नोटिस, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे नोटिस, और हमारा डेट मेंशन कर सकते हैं, आज की डेट कर देते हैं 20th, नहीं 20th अक्टूबर 2024। ठीक है, 20th अक्टूबर 2024 एंड यहाँ पे टॉपिक फाउंड ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, अब आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म से ही अपना स्टार्ट कर सकते हो। सारे जितने भी नोटिस है दुनिया भर में, जितने भी नोटिस है, आप दिस इज टू इन्फॉर्म से ही स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल ऑफ यू, या फिर दिस इज टू इन्फॉर्म, या फिर आप लिख सकते हो ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री, या फिर एन एक्सपेंसिव ज्योमेट्री बॉक्स has been found in the school, as an expensive geometry box has been found in the school playground during fourth period. Its color is green. Its contents are, या contents आप नहीं लिख सकते, there are 5 contents in it. There are 5 contents in it. Okay. और क्या लिख सकते हो, इट्स कलर इज ग्रीन, देर आर 5 कंटेंट्स इन इट एंड इज ऑफ, नहीं, या फिर कैमेलियन ब्रांड, कैमेलियन की स्पेलिंग लिख रही हूँ ना सही, ब्रांड। whoever is its owner can contact undersigned during, और आप लिख सकते हो whoever it's its owner can claim it back, ऐसे भी लिख सकते हो, but whoever it's its owner can contact undersigned during 9th period 21st अक्टूबर। बताना पड़ेगा ना भाई कब आ सकते हो आप। ओए, यहाँ लिख देती हूँ। ओहो हो, चलो, whoever its owner, अरे रे, whoever is its owner
can contact undersigned during ninth period 21st October. थैंक यू, या फिर आप लिख दो सिंपली रानी क्लास 12th, रानी क्लास 12th, सिंपल। स्टूडेंट भी लिख सकते हो, स्टूडेंट रानी क्लास 12, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये भी लिख दोगे तो आपका नोटिस एकदम वही है। प्लीज 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 बच्चा पार्टी, प्लीज मेरी राइटिंग को इग्नोर करना। और मुझे पता नहीं क्या भी हो रहा है, यहाँ पे चिंग हो रही है बहुत तेज, आई डोंट नो, कुछ मच्छर वच्छर काट लिया है, ठीक है। प्लीज 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 मेरी राइटिंग को इग्नोर करना। प्लीज भूल जाना कि अंशिका मैम ने लिखा है, क्योंकि मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे सीधे रख के ऐसे लिखने में, मेरे को आदत तो मैं पूरा टेढ़ा करके लिखती हूँ, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी आती है। तो प्लीज यार, हाँ, इग्नोर, बस इतना समझ जाओ कि ऐसे लिखना है, ठीक है। तुम्हारे सामने मैं लिख के दे रही हूँ, और क्या चाहिए तुमको, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर सेक्रेटरी ऑफ जिम खाना क्लब मदुराई। आप सेक्रेटरी हो जिम खाना क्लब मदुराई के। Write a notice in not more than 50 words informing the members to attend an extraordinary meeting of the governing body. आप इस गवर्निंग बॉडी मतलब कि जिन खाना क्लब की मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है, आपको बुलाया है। इंक्लूड डेट टाइम वेन्यू, आप डेट टाइम वेन्यू भी इंक्लूड करें उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिम खाना जिम क्लब मदुराई, ठीक है। नोटिस डाल देते हैं यहाँ पे, नोटिस, ओके। डेट हम डाल देते हैं 20th अक्टूबर 2024, ठीक है। और टॉपिक हम डाल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। आप इसे, हाँ, इनिशियल्स आप इसके कैपिटल में लिख सकते हो, जैसे मैंने इनिशियल्स इसकी कैपिटल में लिखे हैं, वैसे ही आप इसके इनिशियल्स को कैपिटल में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज टू inform, this is to inform to all the members that meeting is going to be held मीटिंग ऑफ, यहाँ पे जो भी लिखा है ना वो पूरा लिखना, कि मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी, मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी is going to be held on 25th October October on 25th October 5 p.m. at जिम खाना क्लब। आपको सब कुछ ऐड करना है ना, तो यस, अरे गोइंग टू बी, भाई इससे अच्छी तो ये इरेजर है, ये डरा देती है। टू बी हेल्ड एट जिम खाना क्लब
और रीजन आप क्या लिख सकते हो, जिम खाना क्लब में होने वाली है, और रीजन आप क्या लिख सकते हो, फॉर द मेंटेनेंस पर्पस, फॉर द मेंटेनेंस पर्पस, for the maintenance purpose, and please join it on time. Please join it on time. थैंक यू। और आपका सेक्रेटरी, जिम सेक्रेटरी, बस सिंपल। तो ये हो गया आपका नोटिस राइटिंग, एंड आई होप आपको नोटिस राइटिंग समझ में आ गया होगा, एंड आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नोटिस को आराम से लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको लिख के बता दिया, तो यार आप तो आराम से ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, विच इज ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, एंड उस क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू गाइज। एंड कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, तो डेफिनेटली बताना। ओके, तो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।